तो दोस्तों आज समझते हैं तो किस प्रकार से इस करणी को लिखा जा सकता है। पहले बेसिक को समझते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 में और 2 में। 3 और 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, आप कह सकते हैं कि 4 और 1 में क्यों नहीं किया। तो देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप 6 को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमने देखा 6 को कैसा लिखा जा सकता है, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से हमें तोड़ना होता है इसको, जैसे हम इसके गुणनखंड या फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस 2√2 इंटू √3 और इसका ये हो जाएगा करणी। तो आप देखेंगे जब इसको तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन गया है इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और करणी पहले से है, तो करणी से करणी कैंसिल होगी, आंसर क्या आएगा √2 प्लस √3। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकला है, √3 और √2। अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करें। तो बेसिक तरीका क्या है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इसको कैसे तुरंत आंसर को निकालें और पहचानें। तो देखिए अभी हमने समझा √3 इसका आंसर है, √3 प्लस √2। तो अब आप देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें ट्रिक से। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 प्लस √140, 12 प्लस √140। तो फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमें क्या करना है, 12 सेम के लिखे रहने दो और इसको देखिए 140 का अगर हम गुणनखंड करें तो कितना होगा, 4 से कर दीजिए डायरेक्टली, 4 × 12 4 × 5 = 20, बस 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2 और 35 अंदर रह जाएंगे। तो अब आप देखेंगे 35 को कैसे लिखा जा सकता है, +2 √7 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7 √5। तो 7 √7 प्लस √5। तो ये है आपका आंसर और आप डायरेक्टली आपको समझ सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसके किस तरीके से गुणनखंड हो रहे हैं आप उसमें तोड़ दीजिए और इस तरीके से आप आंसर 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 7 + 5। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा और अपना आंसर ये आ जाएगा। तो आप देख के किस तरीके से आंसर निकालें। देखिए यहाँ पर आप कितने के गुणनखंड हो रहे हैं, 7 × 5। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 7 × 5, तो √7 प्लस √5। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो प्लस है भैया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया √7 प्लस √5। लेकिन अगर यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है तो आपकी ये वैल्यू प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर किसका स्क्वायर बनेगा, √5 माइनस √7 माइनस √5। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं माइनस का किस तरीके से आंसर निकालें और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है √8 माइनस √60। तो √ इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप देख रहे होंगे कि √8 माइनस इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4 × 15। तो इसको कैसे लिखें, √4 × 15। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 15 अंदर और इस तरीके से। तो अब देखिए आप इसको कैसे फैक्टर क्या होगा, 8 माइनस 2 √5 × 3। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, √5 माइनस √3। ये हो गया आपका आंसर। माइनस क्यों लगा दिया, हमने बताया है कि अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर तो आपको ये माइनस में लेना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर आपको आंसर प्लस में लेना है। तो आप डायरेक्टली इसको आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो ये है आपकी ट्रिक और हमने सीखा कि किसी भी करनी को स्क्वायर बनाते टाइम कैसे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट टाइप की करनी समझते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखिए अगले टाइप की करनी ये है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है ऊपर वाला, पहले तो इसको कर लेते हैं 3 को। तो अभी हमने जस्ट इसको सॉल्व किया है, 5 + 2 √6 को सॉल्व किया था। तो आपका जो आंसर आया था वो कितना आया था, √3 प्लस √2 माइनस इसको अभी जस्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, √3 प्लस √2। ये हो गया आपका आंसर √3 प्लस √2। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसका एलसीएम लें या फिर यहाँ पे एक काम करिए, √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2 क्या कर दीजिए, इसका
पर हर का परिमेयकरण कर दीजिए, ये सेम प्लेस पर रहेंगे। और √2 माइनस, अब इसका क्या करा आपने परिमेयकरण, तो ये क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे क्या बचेगा, ये बन गया a प्लस बी और ये माइनस बी। इसको कैसे लिखा जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a की तुलना √3 से करिए, b की तुलना √2 से, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो √3 प्लस √2। अब आप देखेंगे कि इधर 3 आ जाएगा, √3 माइनस √2, ये हो गई आपकी वैल्यू बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2, तो √3 प्लस √2। अब देखिए 3 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 1, तो कोई मतलब नहीं है वहां पे, तो 1 का भाग लगाएंगे तो वही का वही। अब इसका माइनस का इस पर अंडर मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो √3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और √2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या बचेगा 2√2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और इस तरीके से इन करणियों को सॉल्व किया जाता है। That is the correct way to solve these kind of under roots। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं नेक्स्ट टाइप की अंडर रूट्स कैसे सॉल्व करें और कैसे ट्रिक से सॉल्व करें। ये जितना हो सकता था ट्रिक से उतना हो सकता है, इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए अब हम इस टाइप की करनी को सॉल्व करेंगे और इस करनी को सबसे पहले बेसिक से समझाएंगे, इसके बाद आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, इसका एलसीएम लेंगे, माइनस वाले से कैंसिल होगा, इधर बचेगा प्लस वाला, और देखो प्लस प्लस का दोनों है तो क्या हो जाएगा √3 5 और प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों को खोल दीजिए, देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो ये क्या यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को खोलेंगे तो ये कितना निकलेगा, करनी का स्क्वायर करेंगे तो करनी से करनी कैंसिल, बचेगा 5 और इधर बचेगा 3 और प्लस 2 √5 √3। इस a प्लस b का होल स्क्वायर में खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरीके से खुलेगा कि a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी कट जाएगी, इधर 3 आ जाएगा, और 2ab 2 इंटू √5 इंटू √3। इसी तरीके से इसमें भी खुलेगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 और इंटू √3, ये इस तरीके से हो जाएगा इंटू √3। ये क्यों खुलता है ऐसा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले में अगर इसको खोलेंगे तो इस तरीके से होगा, और इधर आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये इसको लिखा जाता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करके देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो 8 और 8 दूनी 16 बटे कितना होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो 16 बटे 2, कितना आएगा आंसर 8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, और हमने पाया 8। इतना सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आया 8। देखिए अभी तो हमने समझा बेसिक तरीका कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और आज इस तरीके की ट्रिक समझेंगे आपकी, आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे। देखिए वो ट्रिक क्या है, रुकिए थोड़ा पेशेंस रखिए, बताते हैं। चलते हैं उस ट्रिक की ओर और समझते हैं कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर निकालें। तो अभी हमने देखा था कि अपना आंसर जो आया था वो आया था 8। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है 5, आपके पास क्वेश्चन कितना है √7 प्लस √5, तो आप क्या करिए 7 प्लस 5 हो गया आपका आंसर 12। ये हो गया आपका आंसर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की और ट्रिक अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इंजीनियर गजन कुमार से, और देखते रहें वीडियो को एंड तक, ताकि आप हर करने के
अंडर रूट जो सर्ट्स और इंडाइसिस है उसकी हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेसिक और एडवांस तरीके से समझें। अगर आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे तो आप करनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं झेलने वाले हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप बिल्कुल फ्री माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप बस जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट्स। करते हैं नेक्स्ट टाइप की करनी, तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सामने से स्टार्ट तो कर नहीं सकते, तो क्या है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 16। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आगे से सॉल्व नहीं होते ये क्वेश्चन, हमें क्या करना होता है पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये कितने का वर्ग है 4 का, तो हम क्या करेंगे 4 बाहर निकलेगा, तो यहां से 4 निकला और यहां से 21, तो 21 और 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले पूरा समझते हैं एक एक करके और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ का 4 निकला प्लस अंडर रूट 21 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 11 प्लस इसका अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का निकलेगा 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का आंसर आएगा 4। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना सारा आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए फुल अटेंशन के साथ कि आप 16 का कितना बाहर निकालेंगे 4 बाहर निकलेगा, 4 इसमें ऐड होगा कितना हो गया 25, 4 इसमें ऐड हो गया 25 और 25 का निकलेगा 5 और 5 इसमें ऐड हो गया तो कितना हुआ अंडर रूट 16 और 16 का बाहर निकलेगा 4। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक बेसिक तरीका समझते हैं। अभी हमने कई टाइप की करणियों को सॉल्व किया और उनका आंसर निकाला। देखिए अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ का आंसर कैसे निकाला जाए इसका, तो कैसे निकलेगा आंसर 54 माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 9। तो इसका आंसर कैसे निकले, तो भैया पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है हमको, तो पीछे से कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा 9 का निकलेगा 3 बाहर, 3 का ऐड हुआ इसमें तो कितना हुआ 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ गया, 6 इसमें ऐड हो जाएगा और जब 6 इसमें ऐड आया 3 प्लस यहाँ पे 6 आया, 6 इसमें ऐड हुआ तो हुआ 25, 25 और 25 का 5 तो कितना होगा 5 इसमें आ गया और 5 इसमें आप माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49, यहाँ पर बचेगा 49 और 49 का आंसर आ गया 7। तो ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं विद एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करें। तो देखिए अगला ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 16 का कितना बाहर आएगा अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 16। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए पीछे से स्टार्ट करिए, यहाँ का निकलेगा 4 इसमें से माइनस करेंगे 16 बचा 4 इसमें से माइनस करेंगे कितना हुआ 25 का निकलेगा 5 और 5 इसमें से माइनस करेंगे तो सर क्या बचा अंडर रूट 25 का आ गया 5 बाहर ही हो गया आपका आंसर और क्वेश्चन हुआ सॉल्व। कितने सेकंड्स लगे 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स में आप देखकर क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट काइंड ऑफ करनी समझते हैं कैसे सॉल्व करें। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं एडिशन में किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 करनी 4 5 करनी 7 और यहाँ पर लिखा है -2 करनी 7। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 करनी 7। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाली जो करनी के अंदर वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए, करनी के अंदर वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं एडिशन का कि उनको कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √5 और प्लस √98 प्लस √72। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो 50 को कैसा लिखा जाएगा, 50 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 7 × 7 7 7 49 और 49 2 98।
प्लस 72 को आप कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 36, 36 दूनी 72। तो देखिए यहाँ 5 बाहर आया, प्लस यहाँ कितना आया 7 बाहर, प्लस यहाँ कितना आया 6 बाहर। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 5 7 12 और 6 18, 18 करनी 2। इस प्रकार से करनी को सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से किसी भी करनी का एडिशन किया जाता है। अगर कोई वर्ग संख्या में है अंदर तो पहले क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर को बाहर निकालेंगे, इसके बाद आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट करनी की ओर, समझते हैं किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। दोस्तों ये है क्वेश्चन अपने पास, √5 इंटू √7 इंटू √3। ये आपके पास क्वेश्चन। मैंने कल बताया था पिछले पार्ट में कि अगर a इंटू √b लिखा हो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a√b, √a इंटू b। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये भी एक विभाग प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे लिखे जा सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 3। तो इसको कैसा हो जाएगा, 35 दिया 105। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं करनी का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 करनी 2 इंटू 3 करनी 5 इंटू 3 करनी 4 6 मान लीजिए। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसका 2 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 12 पंचे 60। अब आपने सोचा होगा कि इसका 2 बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर एक जोड़ा बन गया तो 2 बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो आप समझते हैं कि ये वर्गमूल नहीं बल्कि ये क्या है, घनमूल। तो घनमूल में 3 का जोड़ा चाहिए, यहाँ पर 2 बन रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये बाहर नहीं आ सकती वैल्यू। तो हमने देखा कि 3 अंडर रूट 60, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए समझते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 15 माइनस डिवाइडेड और अंडर रूट 5, तो इसको डिवीजन कैसे करें। तो डिवीजन करने का क्या है, तरीका क्या है कि आप क्या करिए, इसके फैक्टर कर दीजिए। करनी क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 35 बटे 5, तो 5 से काट दीजिए, कितना आएगा अंडर रूट 7। तो ये हो गया आपका आंसर। 35 7 है, उसको अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमने देखा कि आज किस तरीके से करने का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से सब्सट्रैक्शन किया जाता है और किस प्रकार से उसका डिवीजन करते हैं। सारे पार्ट्स को समझा, करनी के बारे में समझा, करनी को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करनी समझी और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी समझी, किस तरीके से डायरेक्टली को सॉल्व करें करनी को। चलिए अब 1-2 टाइप्स की और करनी बची हैं जिनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इनको सॉल्व करने का वे क्या है, आप यहाँ पर क्या करिए, हर का परमीकरण करेंगे तो 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, इस तरीके से इनको सॉल्व किया। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3 को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमने समझा इस प्रकार से कि अंडर रूट 3 का हम क्या करें, परमीकरण कर दें। तो परमीकरण करने के बाद, लेकिन परमीकरण होता कैसे है ये भी तो हमको जानना आवश्यक है। तो देखिए परमीकरण कैसे होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके और दोनों ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सेम संख्या से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी को लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर का बन गया स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो एक आ जाएगा 3 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 बटे कितना बचेगा 3 माइनस 1, तो कितना होगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 और बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये इस प्रकार से हमने समझा और इसका आंसर निकला कितना
2 माइनस अंडर रूट 3 तरीके से उनको सॉल्व किया था। देखिए हमने अभी अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 4 1 को किया। अब करते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इनको करने का तरीका भी सेम है। क्या करेंगे हम इसको परमीकरण करेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये तो सेम रहेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और यहाँ पर देखिए ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। तो क्या होगा 7 माइनस 5 तो कितना होगा 2 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 2 से 2 डिवाइड करिए क्या आएगा आंसर 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप किसी भी करनी को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने सारी करणियों के बारे में पढ़ा। चलते हैं एक टाइप की और कि उसमें निकालना होता है, तुलना करनी होती है कौन सी बड़ी करनी है या कौन सी छोटी करनी है, कैसे हमको अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है 3 करनी 4 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 5। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम क्या करें कि इसके जो आगे लिखा हुआ है 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। तो 3 2 और इसके आगे 6 लिखा हुआ है, इसके आगे 4। तो हम क्या करें इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम कितना आएगा तो हमने देखा 6 4 2 3 का एलसीएम जो आता है वो है 12। तो हम क्या करेंगे 12 को एलसीएम में लिखेंगे और ये 4 जो है वो जागीता लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो कितना होगा 4 बार जाएगा। इसका मतलब 12 करनी 4 की पावर जो है कितनी बार गया 4। तो कर दीजिए 12 इंटू कितना होगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे 12 करनी, देखिए 2 लिखा है तो 2 जागीता लिख दीजिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है, 2 का भाग लगाइए 2 छक्के 12। तो आप क्या करिए 12 से बनाएंगे और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो 2 की पावर 6 को हम लिखते हैं 64। ये हो गया। अगला हम लिखेंगे 6 को, इसको 12 और करनी में कितनी है 3 तो 3 लिख दीजिए और क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा 2। तो हम 12 सेम लिखेंगे 3 पे कितनी आ जाएगी पावर 2। तो 12 करनी कितना आएगा 9। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 करनी 5 तो इधर तो 12 करनी, इसको 5 जाके लिखेंगे, इसको भाग लगाएंगे 4 दिया 12। तो 12 और करनी 5 पे कितनी पावर आएगी 3। तो 12 और इसको हो जाएगी 125। तो इस तरीके से हमने करनी को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है ये वाली और सबसे बड़ी कौन सी है ये वाली। तो हमने देखा कि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो अब आप देख सकते हैं और फाइनली आप समझ सकते हैं कि इनमें जो छोटी वाली करनी है वो कौन सी है ये, और सबसे बड़ी वाली करनी है वो ये है। तो यहाँ पर हमने समझा कि कैसे करणियों की तुलना करें और कैसे उनको कैसे समझाएं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो दोस्तों आज हमने करनी के बारे में समझा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप इसी प्रकार के और कॉन्सेप्ट चाहते हैं, करनी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं तुरंत आपकी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड किया जाए विद बेस्ट कंटेंट्स के साथ। तो थैंक यू दोस्तों और जुड़े रहिए गजेंद्र कुमार के साथ।